बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में गाजर का हलवा बन रहा है। ये बहुत यूनिक और बहुत जल्दी बन जाने वाला हलवा है। मैंने इसमें ना तो खोया शामिल किया है, ना खुश्क दूध और ना ही कंडेंस मिल्क। तो फिर ये कैसे इतना अच्छा और दानेदार हलवा बन के तैयार हो रहा है, ये जानने के लिए मेरी रेसिपी को फॉलो करें। मैंने 1 किलो ये गाजरें ली हुई हैं और इसको मैंने पील कर लिया है और अब मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। तो चलें कद्दूकश करते हैं इसको। गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली हैं। अब किचन में चलते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं गाजर के हलवे को। सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के मैं घी का डाल रही हूँ। ये मैं देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं। अगर कोई हेल्थ इशू है तो ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर दूँगी। और 5 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह। इधर मैंने आधा किलो दूध, फ्रेश दूध लेके इसको चढ़ा दिया आग पे और इसको 5 मिनट तक पका लेना ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसके बाद हम इसको फाड़ के तो छेना तैयार कर लेंगे। 5 मिनट भूनते हुए गाजरों को लग गए और अब 5 मिनट बाद 1 टेबलस्पून भर के और घी, देसी घी का शामिल कर देते हैं और 5 मिनट तक और मैं इसकी भुनाई करती हूँ। दूध को मैंने 5 मिनट तक पका लिया ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका ले लिया है और आधा गिलास मैंने पानी का ले लिया है। सिरका जो है इसमें शामिल कर देते हैं और इससे हम दूध को फाड़ लेंगे ताकि इसका अच्छा सा छेना तैयार हो जाए। और इसको मैं अच्छी तरह छान लूँगी जब ये फट जाएगा और इसमें से ठंडा पानी गुजार दूँगी ताकि ये इसका खट्टापन जो इसमें आ गया है सिरके से वो इसका निकल जाए। अच्छा सा छेना तैयार हो गया। अब मैं इसको छान लूँगी और इस पर से अच्छा सा काफ़ी सारा सा पानी मैं गुजार लूँगी ताकि खट्टापन इसका दूर हो जाए। इधर मेरी गाजरें भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। ये अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी और एंड पे मैं ये छेना इसमें शामिल करके अच्छी तरह इसकी भुनाई करती हूँ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं इसे छान रही हूँ। इस पे अच्छी तरह पानी गुजार लूँगी ताकि इसका खट्टापन दूर हो जाए। ये साफ़ सुथरा हो जाएगा और इसको रख दूँगी ताकि इसमें से पानी सारा रिमूव हो जाए। और इधर हम भुनाई कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह इसको धो लिया ताकि खट्टापन इसका निकल जाए और अब मैं इसको रख देती हूँ ताकि इसमें से जो पानी है सारा ड्रेन हो जाए। इधर हलवे की अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं। एंड पे हम इस छेने को शामिल करके अच्छी तरह भून लेंगे। गाजरें काफ़ी हद तक भून चुकी हैं। अब 1 कप भर के ऊपर तक चीनी शामिल कर देते हैं। आप 1 कप से 1.5 कप ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है मीठा उतना आप डाल लें। मुझे दरमियाना मीठा पसंद है तो मैं 1 कप डालती हूँ हमेशा 1 किलो में। मैं अब इसको भून के इसका पानी खुश्क कर लूँगी।
इसके बाद फिर हम मिलते हैं। चीनी का पानी अब बिल्कुल खुश्क हो गया और अब हम इसमें छेना शामिल कर देते हैं। इसका पानी भी अच्छी तरह ड्रेन हो गया था। अब ये शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने पिस्ता लिया हुआ है और 2 टेबलस्पून किशमिश है और 2 ही टेबलस्पून मैंने काजू के लिए हुए हैं। ये अब शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के नट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसकी अच्छी तरह इसको भुनाई कर लेते हैं। अच्छी तरह इसमें मैंने मिक्स कर लिए छेने को और अब 1 टीस्पून बटर इसमें शामिल कर देते हैं। ये बटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसकी बटर की खुशबू, तो एंड पे शामिल कर देते हैं। पहले हमने 2 टेबलस्पून देसी घी में इसको हमने अच्छी तरह भूनना है और एंड पे हमने 1 टीस्पून जो है वो मक्खन शामिल किया है। तो इसमें ज़्यादा चिकनाई नहीं है, अगर चाहें तो मक्खन शामिल करें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बटर की खुशबू हलवों में बड़ी अच्छी आती है। देसी घी और बटर की जो खुशबू है वो बहुत अच्छा और सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। बस ये अब बन के तैयार है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मैं डिश आउट करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। यूनिक दानेदार गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।